हाँ बोलो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी 1 में पाठ 3 और पाठ का नाम भी क्या है? तीन गुड़िया। कुछ पूछती हूँ मैं आप लोगों से। फेंको ऊपर नीचे आए, नीचे पटको ऊपर जाए, कैसे कैसे खेल दिखाए, अपने पीछे मुझे भगाए। आप सोच रहे होंगे आज मम्मी क्या पूछ रही है। ये मैं पूछ रही हूँ आपसे पहेली, और इसका उत्तर क्या होगा? गेंद। जब आप नीचे पटकते हैं तो ऊपर जाती है, और ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आती है, और हमें पीछे पीछे भी तो भगाती है। तो आज जो हमारा पाठ है वो भी एक पहेली के ऊपर आधारित है। पहले हमने इससे जो पहले पाठ पढ़ा था, रूपा डरी नहीं, उसमें साहस के विषय में हमने पढ़ा था कि एक छोटी बच्ची के साहस ने एक बड़ा कारनामा कर लिया था उसने। और आज जो हमारा पाठ है वो किसके विषय में है? बुद्धिमानी के विषय में। और जब भी हम किसी बुद्धिमान व्यक्ति का जब भी जिक्र करते हैं या बात करते हैं तो हम किसका नाम सबसे पहले लेते हैं? किसे हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर मानते हैं? बीरबल को। और जो हमारी आज की जो कहानी है वो भी उन्हीं के विषय में है कि एक पहेली आई थी, एक पहेली थी उनके सामने, और बहुत जल्दी से मिनटों में उन्होंने उस पहेली को सुलझा दिया। तो ये कहानी है एक तीन गुड़िया के विषय में कि उन्हें बताना था कि कौन सी गुड़िया सबसे अच्छी है। तो कोई भी बता नहीं पाया। अकबर के जैसे कि हमने सुना है कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे और काफी बुद्धिमान व्यक्ति भी थे, लेकिन उन सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे बीरबल। और जब कोई भी उस पहेली को सुलझा नहीं पाया तो बीरबल ने बहुत आसानी से उस पहेली को सुलझा दिया। तो कैसे ही किया हम देखते हैं। आप आपकी गुंजन बुक हिंदी वन ओपन करिए, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 पर। ये आपका पाठ है तीन गुड़िया। अकबर के दरबार में एक कलाकार आया। कलाकार यानी कि जो कला को जानता है, जैसे कि चित्रकार होता है, मूर्तिकार होता है, जो किसी एक विशेष कला के में निपुण होता है, उसे हम कहते हैं कलाकार। तो एक कलाकार आया, उसके पास बिल्कुल एक जैसी तीन गुड़िया थी। तीनों गुड़िया एक जैसी थी, उनमें आप फर्क नहीं कर सकते, अंतर नहीं बता सकते कि कौन सी गुड़िया दूसरी गुड़िया से अलग है। अकबर की वे गुड़िया बहुत पसंद आई, उन्हें अकबर को बहुत पसंद आई। उन्होंने कलाकार से उनके दाम पूछे, लेकिन वह उन्हें बेचना नहीं चाहता था। कौन बेचना नहीं चाहता था? कलाकार। उसने क्या कहा? जहां पना ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया का चुनकर बताएगा, वही इनका दाम है। जो व्यक्ति ये बता पाएगा कि तीनों गुड़ियों में से सबसे अच्छी गुड़िया कौन सी है, और यही उसका दाम है। अभी आप देखिए कि तीनों गुड़िया एक जैसी हैं, और उसमें कैसे बता पाए कि उसमें श्रेष्ठ गुड़िया कौन सी है। देखते हैं आगे। अकबर ने अपनी दरबारियों की ओर देखा। इनमें तो अकबर ने दरबारियों की तरफ देखा कि भाई कोई बता पाए, तो अब क्या जवाब दे रहे हैं वो लोग? इनमें तो कोई अंतर नहीं है, यह व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है। एक दरबारी ने कहा कि तीनों एक जैसी लग रही है और ये हमें मूर्ख बनाने का काम कर रहा है। ये तो हूबहू एक जैसी है। तो कोई कह रहा है कि एकदम बिल्कुल एक जैसी ये सारी। सभी दरबारियों ने प्रयास किया, प्रयास मतलब कोशिश कोशिश की उन्होंने, लेकिन कोई सफल ना हुआ। किसी को भी पता नहीं, समझ नहीं आया कि क्या अंतर है तीनों गुड़िया में। बीरबल, क्या तुम चुन सकते हो? अब अकबर ने कहा बीरबल से, क्या तुम चुन सकते हो? कोशिश करके देखता हूँ जहांपना। जहांपना यानी राजा जो होता है उसे हम जहांपना भी कहते हैं उर्दू में। तो बीरबल कह रहे हैं कि मैं कोशिश करता हूँ। बीरबल ने तीनों गुड़िया हाथ में लेकर ध्यान से देखी। वे कभी गुड़ियों के कान से फूंक मारते तो कभी उनके मुंह पर हाथ रखकर देखते। वो टटोल रहे थे गुड़ियों को कि इनको बताना था कि इनमें से श्रेष्ठ कौन सी है, और सभी को गुड़िया एक जैसी लग रही थी, तो उन्होंने एक अलग तरह से गुड़ियों को जांचना शुरू किया। वे तीसरी गुड़िया को दिखाते हुए बोले, जहां पना यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। अकबर कह रहे हैं वह कैसे? सब आश्चर्यचकित थे कि बीरबल ने कैसे पता लगा लिया। आश्चर्यचकित मतलब सरप्राइज से सबको ताज्जुब हो रहा था कि बीरबल ने कैसे पता लगा लिया। बीरबल ने बताया, जब मैंने इन गुड़ियों के कान में फूंक मारी तो इन गुड़ियों के दूसरे कान एक मतलब जब उन्होंने पहली गुड़िया के कान में फूंक मारी तो क्या हुआ? इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। एक जब फूंक मारी उन्होंने एक कान से, तो कहां से हवा निकल गई? दूसरे कान से। तो ऐसे लोग दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। ऐसे लोग क्या कर देते हैं? दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। अब वो दूसरी गुड़िया के विषय में बता रहे हैं। इस गुड़िया के मुंह से हवा निकली। जब दूसरी गुड़िया थी उसके जब उन्होंने कान में हवा फूकी तो क्या हुआ? हवा कहां से निकल गई? मुंह से। तो यह उन लोगों की तरह होते हैं जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं।
ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते। यहाँ पे गुड़िया के माध्यम से बीरबल व्यक्तियों के विषय में भी बता रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। एक वो व्यक्ति होता है कि आपने अपनी कोई दुख की बात, अपना कोई भी एक आपका ऐसा बात थी जो आप चाहते कि आप किसी को ना बताकर बस आप उसी व्यक्ति को बताएं, और आपने उसको बताया और उसने क्या किया, उसने वो बात सबको बता दी। तो पहली गुड़िया कैसे लोगों की तरह हुई कि जो विश्वसनीय होते ही होते, जो बात सुना अनसुना भी कर देते हैं या दूसरों को बता देते हैं या सुनते ही नहीं आपकी बात को। दूसरे जो बताया बीरबल ने कि मुंह से हवा निकल गई, तो वो ऐसे ही व्यक्ति होते हैं कि आपने बताया और उन्होंने सबको बता दी। पहली गुड़िया जो आपकी बातों पे ध्यान नहीं देती, ऐसे व्यक्तियों को की तरफ इशारा कर रही है। और दूसरी गुड़िया के वो है जो आपने बताया अपनी बात, कुछ आपने रहस्य आपने बताया और उन्होंने क्या किया, सबको बता दिया, और जबकि आप चाहते थे कि वो किसी को ना पता चले। तो दूसरी गुड़िया वो हो गई जो सबको बता देती है। और पहली गुड़िया कौन सी हुई कि जो ऐसे व्यक्ति हुए जो आपकी बात की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आप उनको कुछ बात करना चाह रहे हैं, अपना कुछ बताना चाह रहे हैं, साझा करना चाह रहे हैं कोई बात, पर वो क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। अब तीसरी गुड़िया के विषय में, इस गुड़िया के अब जब उन्होंने तीसरी गुड़िया की जब उन्होंने कान में फूंक मारी तो क्या हुआ, इस गुड़िया के न मुंह से हवा निकली और न कान से, न मुंह से हवा निकली और न कान से। यह ऐसे लोगों के समान है जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनते हैं और किसी को नहीं बताते। क्या करते हैं, सुनते हैं, ऐसा नहीं सुन नहीं रहे, सुनते हैं, लेकिन वो बात कहाँ तक, अपने तक ही रखते हैं, वो किसी और को नहीं बताते। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं। जहां पना इसलिए तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। ऐसे लोग जो दूसरों की बातों को सुनते तो हैं ही, साथ ही साथ उनकी बातों को अपने तक ही रखते हैं, किसी और को नहीं बताते। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं व्यवहार में। तो यहाँ पे बीरबल ने गुड़िया के माध्यम से तीन व्यक्तियों के विषय में बताया, तीन तरह के व्यक्तियों के व्यवहार के विषय में बताया कि ऐसे व्यक्ति जो किसी की बात सुनी अनसुनी कर देते हैं, सुनते ही नहीं उनकी बातों को, कोई मूल्य नहीं देते उनकी बातों को। दूसरे व्यक्ति वो जो क्या करते हैं, बात को सुनते हैं लेकिन फिर उन बातों को दूसरे लोगों को बता देते हैं। और तीसरे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बात सुनते भी हैं और उन बातों को अपने तक ही रखते हैं, दूसरे किसी भी व्यक्ति को नहीं बताते। अब जहांपना क्या कह रहे हैं, कलाकार कह रहा है कि जहांपना बीरबल ने एकदम सही पहचाना, ये गुड़िया मैं उन्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। तोहफे में यानी कि उपहार में देना चाहता हूँ। क्या कह रहा है कलाकार प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसने कहा ही था कि वो जो गुड़ियों का दाम क्या है, कि जो ये बता पाएगा कि इनमें से श्रेष्ठ गुड़िया कौन सी है, और उसी को वो क्या देगा, इन गुड़ियों को यही उसका दाम होगा। और वो गुड़िया किसे देना चाह रहा था, बीरबल को देना चाह रहा था। और जैसे कि हमेशा अकबर कहते हैं कि वाह बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, क्योंकि जो समस्या कोई भी हल नहीं कर पाता, बीरबल उसे बहुत आसानी से हल कर देते थे। तो आज के हमने इस कहानी के माध्यम से क्या सीखा कि हमें ऐसे व्यक्ति बनना चाहिए कि अगर कोई हमें अपनी बात बताता है या हमें पता भी चलती है तो हमें उसे अपने तक ही रखना चाहिए, बल्कि सबको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यही एक श्रेष्ठ व्यवहार होता है। तो इस पाठ के माध्यम से हमने व्यवहार के विषय में भी कुछ समझा। थैंक यू।